गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि भन्ते आयरी बत्तिकाउत्सवोत्सालजं सम्मणान् सम्मदन्तं सम्मजजुत्तान् पृथ्व्याचरणम् आयर्याणम् आयराजस्नानोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपादर्याणं सप्तसावनं सेणचकालम् अट्टिल्पतिगन्धाविनिसामिदुःखबोहिलाओ सुवेगमनं समायमनं स्मृतिबोधमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता। चलिए, अधिकरण कल तक हमारा सम्यक दर्शन के पूरे साधन के बारे में चर्चा चली थी। आज मतलब उत्पत्ति के निमित्त जो थे उसके बारे में, आज उसके अधिकरण के बारे में चलेगा। आइए देखते हैं। अधिकरणम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। सम्यक दर्शन किसको उत्पन्न होता है, किस आधार पर उत्पन्न होता है, उसको अधिकरण कहा जाएगा। अभ्यंतरम स्वस्वामी संबंधार्ह एव आत्मा। अभ्यंतर में तो जो निज आत्म तत्व है बस उस संबंध, उसका स्वामी, उससे रखने वाला संबंध वह आत्मा। विवक्षातः कारक प्रवृत्ते है ना, विवक्षा कारक प्रवृत्ति की अपेक्षा से बाह्यम तो लोक नाड़ी, और बाहर में लोक नाड़ी के आधार से ही सम्यक्त उत्पन्न होने वाला है। इसके अलावा लोक नाड़ी के बाहर सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं। त्रस नाड़ी में ही सम्यक्त की उत्पत्ति है। क्या त्रस नाड़ी के बाहर सम्यक्त पाया जा सकता है? कैसे? हाँ, बस एक ही स्थिति है, केवली समुद्घात की अपेक्षा से ही सम्यत्व के अंश किसी आत्मा में बाहर दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इसके अलावा जो उपशम सम्यक्त से गिरकर उसके काल पूर्ण होने के पहले ही सासादन गुण स्थान में आ जाते हैं, ऐसे एकेंद्रीय जीवों में भी सासादन सम्यक्त पाया जाता है अपर्याप्त अवस्था में। ठीक है, एकेंद्रीय कोई जीव ने पहले तो इसका बंद कर दिया, उसको एकेंद्रीय आदि में जन्म लेना है ना। वनस्पति में पृथ्वी, जल और वनस्पति, ठीक है, तीन अग्निवायु में जन्म लेते हैं। उस पर्याय का बंद कर लिया, उस पर्याय में उसको जाना है, और वो आखिरी समय में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ अंतर्मुहूर्त में, और मरण के जस्ट पहले उसने सासादन गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। ठीक है, उपशम सम्यक्त से गिरकर अनंतानुबंधी का उदय आने का शासन प्राप्त कर लिया। अब अपर्याप्त अवस्था में उसका सासादन गुण स्थान रहेगा, और वो किस में जन्म लेगा? पृथ्वी में, जल में या वनस्पति में। ऐसी स्थिति में उसका अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान बन जाएगा, लेकिन पर्याप्त होने के पहले ही वो मिथ्यात्व में आ चुका है। ये विशेषता, लेकिन ये शर्त है कि जो सम्यक से गिर करके आया है वह सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा। वो बादल जल, बादल पृथ्वी या बादल वनस्पति में जन्म लेगा। इस कारण से निष्कुट क्षेत्रों में तो कौन सी वनस्पति होती है? सूक्ष्म स्थावर जितने होते हैं सूक्ष्म स्थावर पाए जाते हैं, वहां पर बादल स्थावर नहीं पाए जाते। तो इसलिए बाह में लोक नाड़ी उसका आधार। साकियती, वो कितने प्रमाण वाली है? कहते एक रज्जु विष्कंभा चतुर्दश रज्जु आयामा। देखा महाराज जी, रज्ज्वायामा, रज्जु आयामा, ठीक है ना। चतुर्दश राजू तो उसका आयाम हो गया, आयाम का मतलब ऊंचाई हो गई, और एक राजू विष्कंभ यानी कि उसका व्यास क्या हो गया? एक राजू व्यास वाली और 14 राजू की ऊंचाई वाली लोक नाड़ी। त्रस नाड़ी नहीं, अगर त्रस नाड़ी कहते तो 13 राजू हो जाता। क्या भाई रोशन जी? लोक नाड़ी कहने पर लोक की ऊंचाई 14 राजू, और नाड़ी कहने पर वो एक राजू विष्कंभ वाली वो पूरी नाड़ी होगी, लेकिन उसको 14 राजू कहा इसलिए लोक नाड़ी कहते हैं। अगर उसको त्रस नाड़ी कहते तो वो 13 राजू हो जाता है।
क्या ना? क्यों? क्योंकि नीचे का एक राज्य जो है वहां पर त्रस्युनी वो कलकला पृथ्वी है जहां पर स्थावर निगोद जीव ही पाए जाते हैं। ठीक है, कलकला पृथ्वी में मात्र निगोद जीव पाए जाते हैं। चलिए, हाँ, त्रसनाड़ी के बाहर मात्र सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के योग्य आधार नहीं है वहां पर, और बादर जीवों को क्या चाहिए? आधार चाहिए। आधार के बिना उनका जन्म नहीं हो सकता, उनका अवस्थान नहीं हो सकता। बादर है तो बेटा सूक्ष्म जो जीव हैं वो प्रभावशाली नहीं हो सकते। मैंने कहा ना, अब मैं यहां से पिच्छिका लगा करके मैंने परिमार्जन किया, मैं सूक्ष्म जीव को बचा रहा हूं कि बादर जीव को? बादर जीव। सूक्ष्म को बचा ही नहीं सकता। सूक्ष्म ना बाधा करता है और ना बाधित होता है। ही विल क्रॉस, इट विल क्रॉस, वो क्रॉस होता चला जाएगा, तो उसको तो मार भी नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते। यहाँ व्यवहार से सूक्ष्म कहा जा रहा है, किंतु सिद्धांत से वो बादर है। क्या समझे? व्यवहार से सूक्ष्म कह रहे हो, लेकिन सिद्धांत से कैसा है? बादर है। या कह दीजिए बादर सूक्ष्म जीवों को ही हम बचा सकते हैं। बादर मतलब जो बाधित होते हैं, बाधा करते हैं, उनको ही परिमार्जन किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को तो हम बचा ही नहीं सकते। इसलिए व्यवहार से कहा जाता है सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए पिच्छिका का उपयोग कर रहे हैं, पर वो सूक्ष्म ना होगा। एक्चुअली कौन से है? बादर। सूक्ष्म बादर नहीं, बादर सूक्ष्म। हाँ, पहाड़ दीवार सबको क्रॉस कर रहे हैं। अपन श्वास ले रहे हैं तो बादर वायु का एक जीव है, क्योंकि सूक्ष्म तो क्रॉस हो जाएंगे, कहाँ श्वास ले पाएंगे। वायरस वो बादर कहलाएगा। डेफिनेटली प्रभाव कर रहा है मतलब बादर है, बाधित कर रहा है, बाधित हो रहा है, इसलिए दुख क्यों? सुख भी दे तो बादर महाराज, सुख भी बादर ही देगा और दुख भी बादर ही देगा। सांसारिक सुख दुख तो पुद्गल पे डिपेंडेंट है ना। अभी कल समय सार में आएगी बोला था, सब कुछ जो कुछ भी है वो पुद्गल का ही परिणमन है। सुख दुख सब कुछ, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च पुद्गलस्य उपकारः इति तत्वार्थ सूत्र आज संभाषण में पढ़ा। ये कोई वाक्य अपन ने किसी ग्रंथ से उठाया, ठीक है ना? जम किंचि विचिंतन तो निरीहि वित्ति हवे जदासा इति द्रव्य संग्रह। लंबा चौड़ा नहीं कहने की आवश्यकता, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, बस कह दे इति द्रव्य संग्रह। इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव्य संग्रह में ऐसा कहा गया है, ठीक है ना? चैतन्य अनुविधायी लक्षण उपयोग इति सर्वार्थ सिद्धि ही। बस इति लगा देने से लंबी चौड़ी लाइन खत्म हो गई पूरी। इति अलम, बस ज्यादा नहीं पढ़ा ऐसा। स्थिति ही औपशमिकस्य जघन्य उत्कृष्टा च अंतर्मुहूर्तिकी। देखिए, उपशम सम्यक दर्शन में उत्कृष्ट जघन्य दोनों स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र होती है, न कम न ज्यादा। उपशम सम्यक दर्शन पूर्ण होता है तो उसका काल तो अंतर मुहूर्त तक पूरा रहना है। क्षायिकस्य संसारिणो जघन्य अंतर मुहूर्तिकी। संसार अवस्था से देखा जाए तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद संसार ज्यादा से ज्यादा अंतर, कम से कम अंतर मुहूर्त का हो सकता है। क्यों जगन? वैसे क्षायिक सम्यक दर्शन तो अनादि अनंत है, सादि अनंत है, प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं है। पर संसार से अपेक्षा से देखा जा रहा है कोई जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करे और अंतर मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना? कोई जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करे, उसी के साथ संयम को धारण कर लेगा, उसी के साथ श्रेणी चढ़ जाएगा, उसी के साथ पूरे 85 प्रकृतियों का क्षय करके और 14वें गुण स्थान से पार होकर केवल एक अंतर मुहूर्त। इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की बताई जाती है। और रहा है मुनि बना हुआ कई भवों से,
कई वर्षों से बना हुआ है, पर छायोपम सम्यक दर्शन तो केवल ज्ञान हुआ ना माता, यहाँ निर्वाण की बात है ना, केवल ज्ञान की बात नहीं चल रही। केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त में कोई बाधा नहीं है। आप देखो ना भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हैं, 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती 60,000 तो अलग बात है। ये भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र कहते हैं निगोद से निकलकर पहले गिजाई के पर्याय में आए और गिजाई के पर्याय से भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। इस प्रकार का वो वैसे फिट भी बैठता है, जो कि निगोद के पर्याय का जीव सीधे चक्रवर्ती के पुत्र हो जाए, सीधे संगी पंचेंद्रिय ऐसे उत्पन्न हो जाए, ऐसे मिलता नहीं। इसलिए गिजाई आदि के पर्याय में आके पहले कोई सामान्य तरस पर्याय को प्राप्त किए, उसके बाद विशेष तरस पर्याय को प्राप्त किया। ठीक है, ऐसी व्यवस्था अपन माने तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी फिर जैसा आचार्य कहें, दोनों तीनों प्रकार के मत अपन को मिल जाते हैं और सारे मत अपने लिए समान रूप से स्वीकार हैं, परंतु अपन को एप्रोप्रिएट ये महसूस हो रहा है, इसलिए दूसरा खराब है ऐसा अपन नहीं कह सकते। उत्कृष्टा त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सांतर मुहूर्त अष्टवर्षहीन पूर्व कोटि द्वयधिकानि। इन्होंने तो बहुत सारा घुमा दिया। सामान्य से ये मान करके चलना कि वेदक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट दृष्टि 66 सागर प्रमाण है। कितनी है? 66 सागर प्रमाण है। उसमें बीच का अंतर मुहूर्त ऐसा माना जाता है, बीच का जो अंतर मुहूर्त है, 2 66 सागर यदि करते हैं तो बीच में एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में जाता है और वापस छयोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ऐसे 2 66 सागर काल, जिसमें से उन्होंने 8 वर्षहीन पूर्व कोटि अधिक ऐसे स्वीकार कर दिया। ठीक है ना, 8 वर्षहीन क्यों कह दिया भैया? कि सम्यक्त्व प्राप्ति की जो योग्यता है वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उपरांत ही जीव में डेवलप हुआ करती है। मुक्तस्य सादि पर्यवसाना, अरे सॉरी 66 सागर नहीं, 33 सागर। हाँ, मैंने छयोपम सम्यक दर्शन बता दिया। मैं छयोपम नहीं, छायिक सम्यक दर्शन संसार में अगर रहते हुए रह जाए तो 33 सागर तो हाईएस्ट मान लेना, और पूर्व कोटि प्लस 8 वर्षहीन, क्योंकि यहाँ मनुष्य था और यहाँ मनुष्य में उसने 8 वर्ष गुजारने के बाद छायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया, और छायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद वो वहाँ यहाँ से कहाँ गया? देव पर्याय को प्राप्त करेगा, क्योंकि अभी उसकी आयु अंत नहीं आया। देव पर्याय को प्राप्त करके वापस नीचे आया। देव पर्याय में मान लो सबसे अधिक किसमें हो सकती है? सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर पर्यंत की आयु हो सकती है, इतनी ले ली अपन ने, और वहां से यहाँ पर आकर के वापस मनुष्य बन करके निर्वाण को प्राप्त। कितनी देर में निर्वाण को प्राप्त होगा? तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तो आपको उसको लेकर के चलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष की हीनता, इस प्रकार से लेकर के 33 सागर और पूर्व कोटि, इतना दो पूर्व कोटि मिला, एक जाते का पूर्व कोटि और एक आते का पूर्व कोटि, समझे। एक जिसमें छायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त किया था वो पूर्व कोटि, और एक फिर देवों में पहुंचने के बाद वो 33 सागर, और यहाँ पे आकर पूर्व कोटि, एक में अंतर मुहूर्त और एक में 8 वर्ष की हीनता। अंतर मुहूर्त नहीं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, इतना तो पहले वाली पर्याय में कम लेना पड़ेगा। जिस पर्याय में छायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त किया है उस पर्याय का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम। यहाँ से पूर्व कोटि कंप्लीट करो, 33 सागर की आयु में पहुंचाओ, वहां से ला करके वापस पूर्व कोटि की आयु में जन्म करा, तो अधिकतम इतने काल तक छायिक, इससे ज्यादा नहीं रह सकता छायिक। छायिक वाला सामान्यतः तो एक भवावतारी हो सकता है, यदि वो विदेह क्षेत्र आदि में हो तो उसी भाव में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है छायिक सम्यक्त्व, ठीक है ना। और यदि ऐसे भरत आदि क्षेत्रों में हो तो देव पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। छायोपशमिकस्य जघन्य अंतर मुहूर्तिकी, छायोपशमिक सम्यक्त्व की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्टाः षट्षष्टि सागरोपमाणि, यानी 66 सागर उत्कृष्ट है।
दो छाछठ सागर क्यों नहीं कह रहे भैया? क्योंकि बीच के अंतर मुहूर्त उसको सम्यक मिथ्यात्व में आना पड़ेगा, तब वापस उसको क्षयोपशम बनेगा, इसलिए एक ही 66 सागर को गिनाया। वैसे अधिकतम समय तक 2 66 सागर काल तक के क्षयोपशम सम्यक, एक अंतर मुहूर्त बीच में कट किया जाए तो इतने काल तक के क्षयोपशम बनने में कोई बाधा, कंटिन्यू क्षयोपशम। अंतर मुहूर्त उसमें वो कर दो, क्या बोलते हैं, सम्यक मिथ्यात्व में ला के वापस क्षयोपशम करवा, तो 2 66 सागर तक खींच सकता है। किसकी? एक ही भाव में सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा नहीं, छाइक वाला है तो उसको तो एक ही भाव में पूरा ही करना है भैया। तो अब एक भाव तो ये गिना गया, एक भाव वो कहना है, उस भाव से उस भाव को मिला तो 3 भाव, ठीक है। छाइक सम्यक दृष्टि 3 भाव में निर्वाण को प्राप्त करता ही है उस भाव को मिलाने पर, ठीक है ना। और तीर्थंकर यदि तिर्यंच संबंधी हो तो 4 भाव हो जाते हैं। देखो गिन लो, यहाँ छाइक सम्यक स्टार्ट किया, बद्धायुष्क था तो भोग भूमि का तिर्यंच बना, ठीक है। 1 2 वहां से देव बनेगा, नियम है, सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होगा 3, और वहां से आगे मनुष्य बनेगा तो 4थे भाव में निर्माण। तो छाइक से नहीं, तिर्यंच बद्धायुष्क की अपेक्षा से बद्धायुष्क कहना ज्यादा बेहतर है। इसमें नरक वाला फायदे में है, नरक में जाने वाला फायदे में, क्योंकि सीधे नरक से सीधे निकल करके मनुष्य बनेगा और तीर्थंकर बन जाएगा। लेकिन तिर्यंच वाले का लफड़ा हो गया, अब उसको ऐसा राउंड लगा करके जाना पड़ेगा, उसका रास्ता ही नहीं बीच में कोई, हाँ ये गड़बड़ हो गया उसका पूरा का। हाँ जी बनेंगे, पर राजा श्रेणिक सहूलियत वाले पुण्यवान है, नरक जाके भी पुण्यवान। तिर्यंच जो जिसने तिर्यंच आयु का बंद किया उससे नरक आयु का बंद करने वाला इस मामले में पुण्यवान, क्योंकि वो एक ही भाव में आकर के बनेगा। इसको तो कितने सागर सागर घूमना, पल्ले सागरों तक घूमना पड़ेगा। और नरक में भी कितनी आयु, 84,000 वर्ष। अब तुम सोचो तिर्यंच आयु की वहां की 2-3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट भोग भूमि में जाएगा सम्यक दर्शन के साथ, उत्तम भोग भूमि में तो लगभग 3 पल्ले की आयु लेकर के पहुंचा। 3 पल्ले तो वो खाएगा पहले सबसे ज्यादा, फिर वहां से सौधर्म ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर होती है, जगन्य आयु 1 पल्ले। अब सम्यक दृष्टि है तो अच्छी आयु लेके पहुंचेगा, ये भी लौटना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि कम आयु में नहीं जाता, वहां की 2-2 सागर की आयु मान लो, तो 2 सागर 3 पल्ले, और फिर यहाँ पे आकर के भी अच्छी आयु लेकर के आएगा, कोटी वोटी की आयु। बहुत समस्या है। विधानम सामान्यात एकम सम्यक दर्शनम। और जो 66 सागर बनाते हैं ना इसका क्षयोपशम का, वो 21 सागर 22 सागर 33 सागर ऐसे देखो, 21 सागर 22 सागर 23 सागर 66 सागर हो जाता है। पहले 21 सागर के देवों में उत्पन्न हुआ, फिर आके मनुष्य बना कुछ वर्षों वाला, फिर वहां से 22 सागर के देवों में उत्पन्न हुआ, फिर जब मनुष्य बना फिर 23 सागर के देवों में उत्पन्न हुआ, तो ही 66 सागर बनती है। और भी कोई बनाना तो 14 वाले का 22 वाले का ऐसे करके भी 66 की संख्या निकालनी है। बाकी धवला आदि ग्रंथों में इसमें आगे आएगा तो उसमें ऐसे 3 21 22 23 के 3 भाव बनाए, 21 22 23 मिला के 66 हो जाता है। हाँ बस उन जगह ना एक स्वर्ग में 2 बार क्यों भेजे हम? अलग अलग भेजते ना, अब 22 के ऊपर विकल्प वाला हो जाएगा। विधानम सामान्यात एकम सम्यक दर्शन। विधान यानी प्रकार की अपेक्षा से के तो सामान्य से एक ही प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। द्वितीयम निसर्गज अधिगमज भेदात। दूसरे तरीके से देखें तो निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का। एवं संख्या विकल्पा शब्दतः, और शब्दों हमारे में है नहीं एक्चुअली। हाँ ठीक है मैं समझ गया। तीसरी दृष्टि देखें, उपशम क्षयोपशम क्षयोपशम हमारी किताब में वो पंक्ति गोल है, बाकी फिर वापस एवं संख्या आ जाएगी। एवं संख्या विकल्पा शब्दतः। अब यदि शब्दों की अपेक्षा से देखें तो आप क्षयोपशम को कृतकृत्य वेदक में 2 भेद कर सकते हैं, सामान्य वेदक और कृतकृत्य वेदक। वेदक सम्यक दृष्टि मतलब क्षयोपशम सम्यक दृष्टि,
और जो छपड़ा कर रहा है ऐसे जीव को, छपड़ा अंतिम समय में चल रही है वो कृतकृत्य वेदन। उपशम को देखो, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो ऐसे आप कई प्रकार के भेद शब्दों की अपेक्षा से कर सकते हैं। असंख्या अनंताश्च भवन्ति श्रद्धात्रि श्रद्धातव्य भेदात्। श्रद्धा करने वाले और श्रद्धा के भाव इसकी अपेक्षा से असंख्यात और अनंत भेद भी सम्यक दर्शन के हो जाते हैं। यहीं देख लो, हम 5-10-12 लोग जो बैठे हैं, साधु और श्रावक भी 10-12 जो बैठे हुए हैं, इन सबकी श्रद्धा में कुछ ना कुछ अंतर होगा। यही अंतर, रंग में देखो, कोई सांवला भी होगा तो एक सांवला तो अपना सामान्य दिन की रात्रि है, एक अमावस की रात्रि है, दोनों के कालेपन में अंतर है कि नहीं, अंधेरे में। ऐसे ही यहाँ श्रद्धात्वी और श्रद्धातव्य के भेद से जिसकी श्रद्धा की जा रही है और जो श्रद्धा करने वाला है, उनके भेद से, चूंकि अनंत जीव है संसार में, कई सम्यक दृष्टि होंगे, तो उनकी अपेक्षा से ये असंख्यात और संख्यात भेद भी हो जाते हैं। मतलब सम्यक दर्शन के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद हैं। इसकी अपेक्षा से, श्रद्धा करने वालों की अपेक्षा से, और जिनके ऊपर श्रद्धा की जा रही उनकी अपेक्षा से। एवं अयम निर्देश आदि विधिर ज्ञान चारित्र्योर जीवा जीवादिषु च आगमानुसारेण योजयितव्यः। इस प्रकार से निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन सभी को ज्ञान में, चारित्र में, जीव अजीव आदि में आगम के अनुसार योजित कर लेना चाहिए। हमने आपको सम्यक्त्व बताया है, आप सम्यक्त्व के अलग अलावा भी अन्य प्रकरणों में भी, जैसे मान लो मतिज्ञान एक शब्द ले लिया तो मतिज्ञान का निर्देश करिए, मतिज्ञान है। स्वामित्व, मतिज्ञान किसको किसको प्राप्त हो सकता है, तो मतिज्ञान सभी नरकों में प्राप्त हो सकता है, सभी मनुष्यों में प्राप्त हो सकता है, तिर्यंचों में, पंचेंद्रिय तिर्यंच को ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना? क्यों? नीचे तो कुमति ज्ञान होगा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, पंचेंद्री सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, तो उनको मति ज्ञान नहीं होगी। कौन सा ज्ञान होगा? कुमति ज्ञान है। ऐसी देवों में सभी जगह मति ज्ञान पाया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर निर्देश, स्वामित्व, साधन, उस मति ज्ञान के साधन क्या बनते हैं? तब उन कहते हैं कि बाहरी साधन तो इंद्रिय आदिक है, ठीक है ना, बाहरी साधन तो इंद्रिय आदिक है और मन आदिक है। अंतरंग साधन जो बनेगा मति ज्ञानावरण कर्म का उपशम बनेगा। साधन के बाद क्या आ गया? अधिकरण। तो अधिकरण में कह दिया, एक तो खुद आत्मा अंतरंग कारण हो गई, और बहिरंग कारण मति ज्ञान त्रस नाड़ी में ही पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? लोक नाड़ी में नहीं, आगे बस समझ में, मति ज्ञान त्रस नाड़ी में, क्योंकि निगोद वालों को तो उसको मति ज्ञान होता है ऐसे। फिर उसके बाद क्या बताया? स्थिति। तो मति ज्ञान तो क्षण स्थायी रहने वाला है। जैसे जैसे सम्यक दर्शन की स्थितियां हैं, सबसे न्यूनतम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक रहता है, तो मति ज्ञान भी न्यूनतम अंतर्मुहूर्त तक के बाद बदल सकता है, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने बताया। विधान देखें तो मति ज्ञान के कोई विवेक प्रकार नहीं हुआ करते हैं। स्थिति बताई ना, मति ज्ञान की स्थिति सम्यक दर्शन पर डिपेंडेंट है। अगर वो मिथ्यात्व में जाता है तो अंतर्मुहूर्त में मति ज्ञान को मति ज्ञान में बदल जाएगा, तो जघन्यतम स्थिति। बाकी अधिकतम तो जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो तब तक के मति ज्ञान रह सकता है। जितने काल तक के अधिकतम सम्यक्त्व रह सकता है उतने काल तक मति ज्ञान रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये विधान, मति ज्ञान के कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। यदि नामांतर देखना है तो देख सकते हैं, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विधिबोध, ये सब जो है वो उसके प्रकार ना होकर, हाँ मति ज्ञान के भेद है ना 363 होते ना मति ज्ञान के, हाँ बहुविध आदि जो है उसके भेद ही तो है, तो विधान में वो आ जाएगा। ऐसे आप श्रुत ज्ञान में लगा लो, ऐसी अवधि ज्ञान में लगा लो, ऐसी मन परे ज्ञान में लगा लो, ऐसी केवल ज्ञान में लगाओ, ऐसी चक्षु दर्शन में लगाओ, ऐसी अचक्षु दर्शन में लगाओ, लगाते रहो ताकि पाप के उपयोग से बच सको, ठीक है। किम एते एव जीवादीनाम अधिगमः भवति उत अन्यः अपि अधिगमोपायः अस्ति इति परिपृष्टो अस्ति इति आह।
क्या इतने ही जीवादि के अधिगम के उपाय हैं? ऐसा प्रश्न करने पर और भी उपाय हैं, ऐसा बताते हुए अब जैन आगम का सर्वोत्तम, सर्वाधिक प्रयुक्त, लगभग सिद्धांत का सारभूत सूत्र अपने सामने रख रहे हैं। सूत्र पाठ बस आज कर लेते हैं, कल से इसकी टीका बहुत अच्छे से अपन देखेंगे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बस कल इसका अर्थ, कल इसका पूरा सूत्र अपन देखेंगे, आज इतना ही रहने देते। नमोस्तुते प्राणी स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति कार्य। कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यलक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभास्यत्वं गणहृदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्मोहं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदवत्तिगाव सुसा च मंगोमंगपैन्य पावने परिम सुत प्रणमाम्यो पुव्वगय चूलिया चैव सुतथैत्विदमकायं शरणचकालम् अंजेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःखकवोहिलास्तुगे गमनं समाहि वर्णं जिन्गुण संपत्ति हृदमच्छं यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशाङ्गजिनवाणी माता की।